जय श्री राम। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रामचंद्र जी के भय से वे कुछ नहीं कह सके, परंतु राजा जनक की बातें उन्हें बाण के समान लगी। तब वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम कर बोले, रघुबंशई महु जह को होई, तेहि समाज अस कही न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुपल कुल मनि जानी। रघुवंशियों में जहाँ भी कोई होगा, उस समाज में कोई ऐसी बात न कह सकेगा जैसी बात रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को विद्यमान जानते हुए भी जनक जी ने कही। सुनु भानुकुल पंकज भानो, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य वंश रूपी कमल के लिए सूर्य, मैं कुछ भी अभिमान न रखते हुए अपना स्वभाव कहता हूँ कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो यह धनुष तो क्या, ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सक्यो मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं, यही क्या सुमेरु पर्वत को भी मूली के समान तोड़ डालूं। हे प्रभु, आपकी महिमा के प्रताप से यह बेचारा जीर्ण धनुष तो चीज ही क्या है। नाथ जानी अस आय सुहोई, कौतुक करो बिलोकऊं सोई। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा मिले, फिर देखिए कि मैं क्या कौतुक करता हूँ। इसको मैं कमल दंड के समान उठाकर चढ़ा दूं और 100 योजन तक इसे लिए हुए दौड़ा चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो ना करो प्रभु पद शपथ, करना धरो धनु भाथ। हे नाथ, आपके प्रताप बल से मैं इसे बरसाती छत्ते के दंड के समान तोड़ दूं। प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि मैं ऐसा ना कर सकूं तो फिर मेरे हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, से ही हर्ष जनक सकुचाने। जब लक्ष्मण जी क्रोध से बोले, तब पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी हिल गए। सारी जनता समस्त राजा डर गए। सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सै नहीं रघुपति लखुन निवारे, प्रेम समित निकट बैठारे। साथ ही गुरु विश्वामित्र और श्री रामचंद्र जी तथा समस्त मुनिजन मन ही मन बारंबार आनंदित हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक अपने निकट बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठू राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तब विश्वामित्र जी उस समय शुभ लगन जानकर अत्यंत स्नेह युक्त वाणी में बोले कि हे रामचंद्र जी, अब उठो और शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक के हृदय का संताप दूर करो। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु उरलावा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज उलझाए। तब गुरु की ऐसी आज्ञा सुनकर श्री रामचंद्र जी उनके चरण में सिर नवाकर हर्ष विषाद रहित हो अपने सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए, जिसे देखकर युवा सिंह भी लज्जित हो गए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। जब मंच रूपी उद्याचल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य के रूप में उदय हुए, तब समस्त संत रूपी कमल आनंद से खिल गए और उनके नेत्र रूपी भोरे प्रसन्न हो गए। नृपे केरी आसानी सिनासी, वचन न कथ अवली न प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने,
कपटी भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। वे अपने वचन रूपी नक्षत्रों द्वारा जुगनों की तरह प्रकाशित हुए। अभिमानी राजा तो ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्योदय को देख कुमुद सकुचा जाते हैं, और कपटी राजा भी इसी प्रकार उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनेसन आय सुमागा। इस प्रकार चक्रवाक रूपी मुनि और देवताओं की चिंता जाती रही। वे भगवान पर फूल बरसाने लगे। तब श्री गुरुदेव जी के चरणों की वंदना कर राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। पश्चात सारे संसार के स्वामी अपने उसी ढंग से चले जैसे श्रेष्ठ और सुंदर हाथी गमन करता है। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुषों के तन पुलकित और मन सुखी हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुने प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रो राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, रामचंद्र जी शिव धनुष को कमलनाल की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखई समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देख और अपनी सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह के वश हो सखियों से बिलख कर यह वचन कहने लगी। सखई सब को तुक देख निहारे, जेऊ कहावत हित हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असे हठ भली नाही। हे सखी, इतने दर्शक यहाँ बैठे हैं, ये सब केवल कौतुक देखने वाले हैं, और जो हमारे हितेच्छु भी कलह कहलाते हैं, इनमें से कोई भी तो राजा के पास जाकर नहीं कहता कि ये बालक ऐसे हठ करने योग्य नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल के मंदर लेही। जब रावण और बाणासुर भी इसे नहीं छू सके और समस्त राजा भी हार मान गए, तो वह धनुष आप इन राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। भला कहीं बालहंस भी मंदराचल को उठा सकता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणी नरानी। मालूम पड़ता है कि राजा की समस्त चतुराई समाप्त हो गई है। हे सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। तब एक चतुर सखी बोली कि हे महारानी जी, तेजवंत को आप छोटा न गिनिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोशे सुजुस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, जिसे उन्होंने सोख लिया, उनका यह सुयश संसार में विदित है। सूर्य मंडल छोटा दिखता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सरब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवतागण उसके वश में रहते हैं। एक छोटा सा अंकुश मतवाले हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजी सन से अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव फूलों का ही धनुष लिए रहता है, परंतु सारे भूमंडल को वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर शंका छोड़ दो। हे रानी जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देंगे।
सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब रामई बिलो की बैदेही, सभी हृदय बिनवति तेहि तेहि। सखी की बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ, सारा शोक मिटकर श्री रामचंद्र जी के प्रति अधिक प्रेम बढ़ा। तब श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी मन में जिस तिस की वंदना करने लगी। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करहि तुहरो जाप गरुआई। और मन ही मन व्याकुल होकर कहने लगी कि हे महादेव और पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरी की हुई सेवाओं को सुफल कर धनुष की गुरुता को हरण कर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन तुन सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करूं चाप गुरता अति थोरी। हे गणेश जी, आप वरदानी देवता हैं, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, सो मेरी बार बार विनती को सुनकर धनुष के भारीपन को हर कर बहुत थोड़ा कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। इस प्रकार रामचंद्र जी के शरीर की ओर देखकर धैर्य धारण कर देवताओं को मनाती हुई अपने विशाल नेत्रों में जल भरे हुए सीता जी पुलकित हो गई। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितपनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा। अहे तात दारुणी हठ ठानी, समझित नहीं कछु लाभ नहानी। और भली भांति राम जी के शरीर की शोभा को देखती हुई पिता के प्रण का स्मरण कर दुखित हो कहती हैं कि अहो, पिताजी ने यह दारुण हठ ठान लिया और कुछ लाभ हानि नहीं समझा। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनुकुल सही चाहि कठोरा, कहीं श्यामल मृदुगात किशोरा। कोई मंत्री भय के वश नहीं समझा रहा, बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ वज्र से कड़ा धनुष और कहाँ यह श्यामल और कोमल किशोरावस्था का शरीर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिर से सुमन कन बेदी हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे ब्रह्मा, मन में किस प्रकार धैर्य धरूं? भला सिरस का फल फूल कहीं हीरे को बेच सकता है? सभा की बुद्धि भ्रम में पड़ी है। हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तेरा ही भरोसा है। निज जड़ता लोकहि पर डारी, होई हरो रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। हे धनुष, अब अपनी जड़ता अन्य लोगों पर छोड़ श्री रामचंद्र जी को देखकर तू हल्का हो जा। इस प्रकार सीता जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें एक एक पल सैकड़ों युग के समान बीतने लगा। प्रभु चितई मुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु बिदु मंडल डोल। वे कभी प्रभु की ओर तथा कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती थी। उनके सुंदर नेत्र ऐसे चंचल हो गए मानो कामदेव रूपी दो मछलियां चंद्रमंडल में हिल रही हों। गिरालनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसावलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी अपनी वाणी रूप भ्रमरी को कमलवत मुख में ही रोक लेती हैं और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर उसे प्रकट नहीं होने देती। नेत्रों का जल भी नेत्रों के ही कोने में ऐसे ही छिपा रह जाता है जैसे अत्यंत कृपन का सोना छिपा रहता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रीति उरयानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तब अपनी अधिक व्याग्रता जानकर वे सकुचा गई और मन में धैर्य धारण कर यह कहने लगी कि यदि मेरा प्रण सच्चा है और मेरा मन केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है तो भगवान सकल उर बासी।
करे मोहि रघुबर कै दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो सबके घट घट में वास करने वाले ईश्वर मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाड़ा, कृपा निधान राम सब जाना। सिए बिलोकित कहीं धनु कैसे, चितव गुरु लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देख कर अपना वह प्रेम प्रण निश्चित किया, जिसे श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। तब सीता जी की ओर देख कर उन्होंने धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को देखता है। लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यू हर को दंडु। पुल की गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मंडु। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि अब श्री रामचंद्र जी महादेव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। तब वे अपने चरण से पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्मांड को दबाकर पुलकित हो यह वचन बोले। दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरु धरनी धरि धीर न डोला। राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिशाओं के दिग्गज कच्छप वारहा और शेषनाग जी, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को धरे रहना, हिलने ना पाए। अब श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारई सुर सुकृत बनाए। सब कर संस्यो अरु अज्ञानो, मंद मही पह करे अभिमानो। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने अपने पुण्यों को स्मरण किया और देवताओं को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान तथा अज्ञानी राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरह केरी कदराई। सिए कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम का गुरता पूरन घमंड और देवताओं तथा मुनियों का कायरपन, फिर सीता जी का शोच, राजा जनक का पछतावा तथा रानियों की कठिन दुखाग्नि। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंध अपारू, चहत पारु नहीं को कड़हारू। यह सब शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समूह बना उस पर जा चढ़े और श्री रामचंद्र जी का बाहुबल जो अपार समुद्र है उससे पार होना चाहते हैं, परंतु कोई मल्लाह नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सी कृपाए तन, जाने बिकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़े मानो कागज पर लिखे चित्र हों। तब उन कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि वे बहुत ही विकल हैं। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमष बिहात कलप समतेही। त्रिष्ट बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करी का शुद्धि तड़ागा। उन्होंने देखा कि सीता जी अत्यंत विकल हैं और उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा तो मरने पर अमृत का सरोवर भी क्या कर सकता है। काबर शाह सब कर्षि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। अस जिए जान जान की देखी, प्रभु बुल के लिखी प्रीति विशेषी। जब खेती सूख गई तो वर्षा से क्या लाभ, समय पर चूक हो तो पछताने से क्या, ऐसा मन में जानकर तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं तो विशेष प्रीति को देख शरीर पुलकित हो गया। गुरे प्रणाम मने मन कीना, अति लागब उठाई धनु लीना। दम क्यों दामनि जिमि जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। तब गुरु को मन ही मन प्रणाम कर शीघ्रता से धनुष को उठा लिया, जिसमें बिजली सी चमक हुई और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़त, काहू न लखा देख सब उठाड़े।
तेह छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसे उठाकर चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा, सब खड़े के खड़े रह गए। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल में भर गई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी ताजी। मारुग चले चिकरहि दिग्गज डोल, महियहि कोल कोरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। इस प्रकार जब धनुष टूटने का वह घोर शब्द चारों ओर भर गया, तब उसके शब्द को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले। दिशा के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोल गई। कच्छप, शेषनाग और वाराह भी आपस में कसमसा गए। देवता, मुनि तथा असुरों ने कानों में उंगली डाली और सब व्याकुल होकर यह विचारने लगे कि यह क्या हो गया। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा, तब सब लोग उनकी जय जयकार बुलाने लगे। सागर रघुवर बाहुबल, शंकर चाप जहाजु। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, बूढ़ सो सकल समाजु। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के उस बाहुबल रूपी सागर में जो लोग श्री शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर मोह के वशीभूत होकर चढ़े थे, वे सब के सब अपने समाज सहित डूब गए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कोशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बार अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिया। सब लोग देखकर निहाल हो गए। तब कौशिक रूप क्षीर सागर के प्रेम रूपी अथाह सुहावने जल में सब लोग सुखी हो गए। राम रूप राके सुनिहारी, बरत बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गए गए निशाना, देव बधू नाचई करी गाना। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर सबका तरंग रूपी आनंद उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। आकाश में गए गहे नगाड़े बजने लगे तथा देवताओं की स्त्रियां मंगल गान कर नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देह असीसा। बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादिक देवता और सिद्ध मुनीश्वर प्रभु की प्रशंसा करके आशीर्वाद देने लगे। अनेक रंग के पुष्प तथा मालाएं बरसने लगी और किन्नर रसीले गीत गाने लगे। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जय तह नर नारी, भंज्यू राम शंभु धनु भारी। उनकी जय जय वाणी समस्त पृथ्वी पर गूंज उठी, जिससे धनुर्भंग की ध्वनि जानी न जा सकी। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर यही कहते थे कि राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ा है। बंदी मागध सूतगन, बिरुद बदई मति धीर। करई निछावर लोग सब, है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले मदबंदी जन तथा भाट पूर्व पुरुषों का यशोगान करने तथा सब लोग जिनके पास जो था हाथी घोड़ा धन मणि और वस्त्र न्यौछावर करने लगे। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजई बहु बाजने सुहाए, जहते जुबतहि मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई भेरी ढोल और सुहावनी दुंदुभी बजाने लगे। अनेक प्रकार के सुंदर बाजे बजने लगे और जहां तहां युवती स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी।
सखई सहित हर्षई अति रानी, सुखत धान पराजनुपानी। जन कलहों सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। रानी सुनैना सखियों सहित अत्यंत प्रसन्न हो गई, मानो सूखते हुए धान पर पानी बरस गया हो। राजा जनक चिंता त्याग कर ऐसे सुखी हुए, मानो किसी थके हुए तैराक को था मिल गई हो। श्रीहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस देप छवि टूटे। सिए सुखई बरनई की भांति, जनु चातकी पाई चलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर सब राजा ऐसे तेजहीन हो गए, जैसे सूर्योदय से दीपक की शोभा नष्ट हो जाती है। सीता जी के सुख का तो किस प्रकार वर्णन करूं, मानो पपीहे को स्वाति का जल प्राप्त हो गया हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससई चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आए सुदीना, सीता गमनु राम पहकीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं, जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता है। तब पुरोहित शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी श्री रामचंद्र जी के पास चल पड़ी। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमांग अपार। उनके साथ में सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई चली, और सीता जी ऐसे चली कि जैसे कोई बाल हंसनी जाती हो। उनके अंगों से अपार शोभा प्रकट हो रही थी। सखई मध्य सिय सोहित कैसे, छविगन मध्य महाचपि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। सखियों के मध्य में श्री सीता जी ऐसी शोभायमान थी, जैसे छवि समूह के मध्य में महाशोभा विद्यमान हो। उनके हाथ में जयमाल ऐसे ही शोभा दे रहा था, मानो संसार विजय की शोभा छा रही हो। तन सको चुमन परम उछाहो, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहो। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। शरीर में संकोच किंतु मन में बड़ा उत्साह था, भीतरी प्रेम किसी को न दिखा। निकट पहुंचकर राम जी की शोभा को देखा तो मानो जानकी जी चित्र लिखित के समान स्थिर हो गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, परिहावों जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। तब एक बुद्धिमती सखी ने समझा कर कहा कि इनको सुंदर जयमाल पहना दो। यह सुन दोनों हाथों से जयमाल उठाया तो सही, किंतु स्नेह के वश पहनाया नहीं जाता था। सोहत जन जुग चल जसनाला, ससी सभीत देत जयमाला। गावई छवि अवलोकी सहेली, सिए जयमाल राम उर्मेली। उस समय ऐसी शोभा हुई कि मानो डंडी युक्त दो कमल चंद्रमा को संकोच के साथ विजय माल देते हों। उस शोभा को देखकर सखियां गाना गाने लगी। इसी बीच सीता जी ने जयमाल पहना दिया। देखी देव बरसई सुमन, रघुबर उर जयमाल। जनु बिलो की रवि कुमुद गन, सकुचे सकल भुआल। श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाल देख देवताओं ने फूल बरसाए, जिसे देख समस्त राजा ऐसे संकुचित हो गए, जैसे रात्रि विकासी कुमुद सूर्य को देखकर संकुचित हो जाते हैं। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खलबय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग मलिन हो गए और साधु जनों को प्रसन्नता हुई। देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनीश्वर सब जय जयकार कहकर आशीर्वाद देने लगे। नाचही गावई विविध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जय जय विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचने गाने और बारंबार फूलों की लड़ियां बरसाने लगी। ब्राह्मण लोग जहां तहां वेद ध्वनि करने लगे और बंदी जन राजा जनक का यशोगान करने लगे।
मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिए भंजियो चापा। करई आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बित बिसारी। फिर तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़कर सीता जी को वर लिया। यह यश चारों ओर पाताल और पृथ्वी तल पर व्याप्त हो गया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने लगे और धन का मोह छोड़कर न्यौछावर करने लगे। सोहति सिए राम के जोरी, छवि सिंगार मनो एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। उस समय सीता राम जी की जोड़ी ऐसी शोभायमान हुई जैसे शोभा और श्रृंगार एक साथ हो। सखियों ने कहा कि हे सीते, अब प्रभु का चरण पकड़ो, परंतु अत्यंत भय के कारण वह उनके चरणों का स्पर्श नहीं करती थी। गौतमती गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। अहल्या की दशा का ख्याल करके सीता जी अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श नहीं कर रही थी। उनकी इस अलौकिक प्रीति को जानकर राम जी हर्षित हुए। तब सिए देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहरी सना अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। तब सीता जी को देखकर राजा लोग ललचाने लगे। वे मूर्ख और अभागे मन ही मन कुढ़ने लगे तथा उठ उठ कर अपने अपने बख्तर पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिए कहु को, धरि बांध्यो नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमें कुंवर को बरी। कोई कहता कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष के तोड़ने से क्या चाह की पूर्ति नहीं होगी? हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन वर सकता है? जो भी देह कछु करे सहाई, जीत समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाजल जानी। यदि राजा जनक कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में इन्हें भी जीत लो। यह सुन सज्जन राजाओं ने कहा कि ऐसे राज समाज को देखकर तो लाज भी लग जाती है। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असबुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई तो धनुष के साथ ही चले गए, वही पराक्रम है या और कोई? यदि यही बुद्धि है तो जानो ब्रह्मा ने मुंह में कालिक ही लगा दिया। देखो राम ही नैन भरी, तजी ईर्ष्या मद को। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। रे मूर्खों, ईर्ष्या और मद मोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर के देख लो, नहीं तो लक्ष्मण जी का क्रोध प्रचंड अग्नि के समान है। जानबूझकर पतंग क्यों होते हो? जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।